गुरु साक्षात् परं साक्षात् परं ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखी अमामृतात्। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, कल हमने आहार पकाने की विधियों को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था उबालना, भाप में पकाना, प्रेशर द्वारा पकाना, तलना, बेकिंग, भूनना। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है, एक हमारी और होती है, ऐसे तो कई विधियां होती है लेकिन जिसका आजकल प्रचलन है वो मैं आपको बताती हूँ, फायरलेस कुकिंग। ठीक है, फायरलेस कुकिंग जैसे हम अपना सैलेड बनाते हैं, अपनी फ्रूट चाट बनाते हैं, सैंडविचेस खाते हैं, तो ये हमारी जो आती है डिशेज वो फायरलेस कुकिंग के थ्रू हमारी रेडी होती है। और जैसे हम सैलेड अपना लेते हैं, फ्रूट चाट लेते हैं, ये हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यों ही की जाती है? ऐसी क्या आवश्यकता होती है कि जिससे हमें अपने आहार में, जो हम आहार ले रहे हैं, वो विक्रेता जो होते हैं उनमें मिलावट करते हैं? तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? एक तो है हमारा आर्थिक लाभ। जो वेंडर होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनको जैसे कम क्वांटिटी में मिलावट कर देंगे तो उसको जो उसका एमआरपी हो गया, रेट जो होगा, उसको तो वो सेम ही रेट में भेजेंगे, मतलब उसमें क्वांटिटी मिनिमम होगी, लेकिन रेट क्या होगा, रेट उसकी जो क्वांटिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कोई चना होता है या कोई और आटा होता है गेहूं का, उसमें चने में कंकड़ मिला दिया, थोड़ा थोड़ा मिला दिया, क्योंकि वो ऐसी इस तरह की पत्थर चुनते हैं जो थोड़ा मैच भी करते हैं चने से। तो उसमें क्या होगा, उनकी कम ज्यादा क्वांटिटी में उनकी कम क्वांटिटी जाएगी, है ना। कुछ तो पत्थर वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो अपने लाभ के लिए ऐसे मिलावट की जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा आता है हमारा नकल और गलत प्रस्तुति, है ना। एक हमारा मार्केट में कोई अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, अच्छे वेंडर से आ रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, उसको लोग, जाहिर सी बात है, अपने खाने में तो इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अच्छी क्वांटिटी वाला ही खरीदेगा। तो क्या होता है ना, तो अनदर वेंडर, जो दूसरे वेंडर होते हैं, वो उनकी नकल का प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, मतलब एक तरह से गलत प्रस्तुति करते हैं उस खाद्य पदार्थ की, और जागरूकता के अभाव के कारण, या फिर वो इस तरह की पैकिंग कर देंगे, वो बाहर से पैकिंग अच्छी दिखाएंगे, वो पैकिंग में थोड़ा पैसा लगाएंगे, अंदर मटेरियल अच्छा नहीं डालेंगे, तो सबको क्या लगेगा कि इतने ही पैसे में हमारी वो चीज आ रही है, इतने में ही हमारी ये आ रही है, कम में मतलब ये आ रही है, तो कम वाली क्यों ना ले, है ना। लेकिन उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि हमारा बेस्ट है कौन सा। एक होता है जागरूकता का भाव, कुछ लोगों में जागरूक नहीं होते हैं इस बारे में, और जो खाद्य पदार्थ वो चुनते हैं या लेके आते हैं, उनको ले लेते हैं ऐसे ही, है ना उनकी एमआरपी चेक करेंगे, क्वालिटी नहीं चेक करेंगे, बस उनको है कि है और वो ले लेते हैं। एक क्या होता है मिलावट का कारण, उच्च मांग और सीमित आपूर्ति, है ना। किसी मटेरियल का जैसे मार्केट में बहुत हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा वो यूज हो रहा है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रहा है, और वेंडर उसकी इतनी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है,
सीमित आपूर्ति उसके पास है, तो वो क्या करता है, तब भी वो अपनी उच्च मांग को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है ना। तो ये सब कारण होते हैं हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट के। अब जैसे दूध में जल है ना, दूध में ये कॉमन सी चीज है, आप कितना भी विश्वास करके ले लो, वो दूध में पानी मिक्स कर ही देते हैं थोड़ा बहुत। ये भी देखो एक कारण यही हुआ ना, उन्होंने क्या किया, पानी डाल के अपने दूध की क्वांटिटी बढ़ा दी। जो आप खरीदने वाला है वो तो उसी, जैसे 1 लीटर किसी ने दूध लिया तो 1 लीटर का ही पे करेगा, लेकिन उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे दूध स्टोर करके उसको ज्यादा और किसी को भी दे देते हैं, है ना, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बच जाती है, उसमें पानी ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कम क्वांटिटी में पानी मिक्स करके उनका तो वो 1 लीटर कंप्लीट कर देते हैं, तो उससे भी उनको क्या होता है, लाभ होता है। अब जैसे घी होते हैं, घी में क्या करते हैं ना, जैसे हमारा देसी घी होता है, शुद्ध देसी घी, उसमें डालडा घी मिक्स कर देते हैं। दोनों घी को गर्म किया और कुछ आर्टिफिशियल कलर डाले और वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि पता ही नहीं लगा सकता कोई कि इसमें ये डालडा या वनस्पति घी इसमें मिक्स हो रहा है। या फिर उसमें एक बार बीच में कुछ ऐसे वेंडर्स को अरेस्ट भी हुए थे, मतलब जांच हुई थी जैसे, तो उनमें निकला था वो चर्बी भी डालते थे घी के अंदर ना। ऐसा नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये फूड टेस्टिंग होती है, उसके बाद भी अंडर टेबल या कैसे भी कहो अपने लाभ के लिए पता नहीं दुनिया क्या क्या करती है। वो तो देखो हमें अवेयर रहना है, मतलब क्या करती है कि वनस्पति घी में वनस्पति घी या चर्बी डाल देते हैं। महंगे और श्रेष्ठतर अन्नों में सस्ते, जैसे मैंने अभी बताया था कि नकल और गलत प्रस्तुति के लिए, यानी कि श्रेष्ठतर अन्नों में सस्ते और घटिया अन्नों आदि का मिक्स कर देते हैं उनको, है ना। रेट तो वो उसी में देंगे, महंगे वाले उसमें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट में सस्ता मटेरियल मिक्स कर दिया। आदि के मिक्सचर को साधारणतः मिलावट या अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन हुई एक तरह से। दूध में जल, घी में वनस्पति घी अथवा चर्बी, महंगे और श्रेष्ठतर अन्नों में सस्ते और घटिया अन्नों आदि के मिश्रण को साधारणतः मिलावट या अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किंतु मिश्रण के बिना भी शुद्ध खाद्य को विकृत अथवा हानिकर किया जा सकता है और उसके पौष्टिक मान यानी कि फूड वैल्यू को गिराया जा सकता है। दूध से मक्खन का कुछ अंश निकालकर उसे शुद्ध दूध के रूप में बेचना, ठीक है, ऐसे भी होता है। अथवा एक बार प्रयुक्त चाय की सार रहित पत्तियों को सुखाकर पुनः बेचना मिश्रण रहित अपद्रव्यीकरण के उदाहरण है। इसी प्रकार बिना किसी मिलावट के घटिया वस्तु को शुद्ध एवं विशेष गुणकारी घोषित कर, यानी कि उसमें मिलावट तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगी, वो लो क्वालिटी की होगी, वो अच्छी नहीं होगी, वो घटिया होगी, उसको वो शुद्ध एवं विशेष गुणकारी घोषित करेंगे। और क्या, झूठे दावे सहित आकर्षक नाम देकर, जिससे जो जनता है वो अट्रैक्ट हो जाए। और जनता को क्या किया जाता है ना, आकर्षक नाम देकर जनता को ठगा जा सकता है। ठीक है, इस कारण मिलावट अथवा मिश्रण जैसे शब्द खाद्य विकारी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, संचय, वितरण, वेष्टन, विक्रय आदि से संबंधित वे सभी कुत्सित कार्य जो उसके स्वाभाविक गुण, सारतत्व अथवा श्रेष्ठता को, यानी कि उनके गुणों को, उनकी श्रेष्ठता को कम करने वाले हैं, अथवा जिनसे ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि और उसके ठगे जाने की संभावना रहती है। अपद्रव्यीकरण या
अब नामकरण मिस ब्रांडिंग द्वारा सूचित किए जाते हैं। जन स्वास्थ्य तथा न्याय विधान की दृष्टि में ये शब्द बहुत व्यापक अर्थ के द्योतक है, यानी कि उनको उनका अच्छे नाम उनको दे दिए जाते हैं या फिर अच्छे ब्रांड से मिलते जुलते नाम दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ये भी बहुत चल रहा है मार्केटिंग करने के लिए ना, जो हमारा कोई मटेरियल होता है ना, सपोज करो उस वो ब्रांड है, जिस नाम से वो ब्रांड आ रहा है मार्केट में, वो हमारा बहुत चल रहा है और वो क्वालिटी भी अच्छी है। तो जो वेंडर होता है वो वेंडर क्या करते हैं, उसी के मैच करता हुआ उसकी कॉपी जैसा या उसके जैसा ही नाम निकालते हैं और उसको मार्केट में लेके आते हैं। आपने देखा होगा जैसे बच्चे आजकल चिप्स चिप्स खाते हैं, ऐसी चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यानी कि जो ओरिजिनल चीज होती है वो महंगी भी होती है ना, और उन्होंने उसको सस्ते रूप में निकाल दिया, नाम उनको उस तरह का दे दिया, उसकी चिप्स में उस तरह का नाम ऐड कर दिया, चॉकलेट का नाम ऐड कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है या ये तो इतना महंगा है, ये भी सेम ही है, आकर्षण हो जाता है उस नाम के प्रति और वो सस्ती चीज दिला बैठते हैं कि बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपको इन सब चीजों से अवेयर रहना है, आपको जागरूक रहना है, खाने के इसमें खासकर से हमें जागरूक रहना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि हम पहन कम ले, है ना, रहने के लिए कम जगह हो हमारे पास, लेकिन हम जिस चीज से हम स्वस्थ रहते हैं उसको हम पूर्णता ले, उसके लिए अवेयर रहे, जागरूक रहे, उसे उसमें कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर सके, हम अवेयर रहे उस बारे में ना। ठीक है, अब जैसे ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थ में मिला दिए जाते हैं ना, जैसे इसमें लिखा है खाद्य पदार्थ में मिलावट, परिभाषा हुई, उद्देश्य हुआ कि क्यों मिलाते हैं, फिर प्रकार क्या क्या मिलाया जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे कि क्या क्या मिलाया जाता है। रासायनिक मिलावट की जाती है। अब रासायनिक मिलावट में हमारा क्या आता है, एक एक लाइन है, आप छोटा छोटा आप लिख ले। रासायनिक तत्व जो होते हैं ना, मतलब खाद्य पदार्थों का रंग बढ़ाने के लिए या पकने में तेज ठीक है। मैम अब है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हाँ, खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकार, मतलब उनमें क्या क्या मिला दिया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है उनको अच्छा दिखाने के लिए हमें, है ना। जैसे रासायनिक मिलावट में रंग बढ़ाने, है ना, किसी चीज का, जैसे कलर वाली मिर्च जो आती है उसमें भी अधिकतर क्या होता है कि वो उसका कलर बढ़ाने के लिए, सभी ऐसा नहीं करते हैं लेकिन कुछ करते भी है, ये भी सच है, वो आपको अवेयर रहना है उसके लिए कि तो उसमें क्या क्या मिलावट होती है। रंग बढ़ाने या पकने में तेजी लाने के लिए औद्योगिक रंग या कीटनाशक जैसे रसायनों को मिलाना। रंग बढ़ाने, हाँ, रंग बढ़ाने या ताकि वो तेजी से पक जाए, पकने में तेजी लाने के लिए औद्योगिक रंग या कीटनाशक जैसे रसायनों को मिलाना। फिर है हमारा भौतिक मिलावट। फिजिकली ऐसी क्या क्या चीजें मिलाते हैं खाद्य पदार्थों में। औद्योगिक रंग या कीटनाशक जैसे रसायनों को मिलाना। और एक बार बोल रहे। आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक मिलावट। ठीक है, अब रासायनिक मिलावट में रंग बढ़ाने या पकने में तेजी लाने के लिए
रंग बढ़ाने या पकने में तेजी लाने के लिए औद्योगिक रंग या कीटनाशक जैसे रसायनों का मिलाना। ओके मैडम। नेक्स्ट लिखेंगे भौतिक मिलावट। अनाज, दालों या अन्य खाद्य उत्पादों अनाज, दालों या अन्य खाद्य उत्पादों के साथ अनाज, दालों या अन्य खाद्य उत्पादों के साथ धूल, कंकड़, पत्थर, धूल, कंकड़, पत्थर या रेत जैसे बाहरी पदार्थों को मिलाना। धूल, कंकड़, पत्थर या रेत जैसे बाहरी पदार्थों को मिलाना। ठीक है, इससे क्या हुआ, फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है। प्रतिस्थापन, नेक्स्ट लिखेंगे प्रतिस्थापन। मैंने ये इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि सिलेबस में भी ये प्रकार और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी मिलावट हमारे किस टाइप में आती है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रतिस्थापन। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को सस्ते विकल्पों से बदलना। है ना, पीछे मैंने बताया भी था कि क्यों मिलावट होती है। उच्च गुणवत्ता, जिनकी गुणवत्ता ऊंची होती है, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को सस्ते विकल्पों से बदलना। उदाहरण के लिए घी की जगह वनस्पति का उपयोग करना। घी की जगह वनस्पति यानी कि जैसे डालडा जो आते हैं उनका उपयोग करना। ये हमारा प्रतिस्थापन में आता है। अच्छी क्वालिटी को क्या करते हैं, वो सस्ते क्वालिटी से। नेक्स्ट है हमारा संदूषण। फोर्थ पॉइंट है संदूषण। इसमें क्या होता है, सड़ी गली या क्षतिग्रस्त खाद्य वस्तु को सड़ी गली या क्षतिग्रस्त वस्तु को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों। मैम उसमें दोबारा बोलना। लास्ट वाला संदूषण नहीं मैम, हाँ जी मैम। है ना, सबसे लास्ट। मैंने 4 पॉइंट्स थे, एक तो रासायनिक मिलावट, जी मैम। फिर भौतिक मिलावट, प्रतिस्थापन और लास्ट है संदूषण। सड़ी गली या क्षतिग्रस्त खाद्य वस्तु को
सड़ी गली या क्षतिग्रस्त खाद्य वस्तु को अच्छी गुणवत्ता वाले सड़ी गली या क्षतिग्रस्त खाद्य वस्तु को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाना। जो अक्सर फलों और सब्जियों में देखा जाता है। जो अक्सर फलों और सब्जियों में देखा जाता है। जो अक्सर फलों और सब्जियों में देखा जाता है। आपने देखा होगा, आप वेजिटेबल मार्केट जाते हैं या फ्रूट मार्केट जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि हमें खुद से चॉइस करके रखना है। आप पास कुछ शॉपिंग करते टाइम या खरीदते टाइम सब्जी को आप अपनी पसंद के वेजिटेबल्स चूज करते हैं, हमें रखना है। लेकिन वेंडर क्या करते हैं, विक्रेता क्या करते हैं, अपनी तरफ से भी जरूरी डालते हैं। तो यानी कि जो उनके पास इस तरह की कोई चीज होती है ना, क्योंकि उन्हें भी अपना मटेरियल निकालना ही है, तो वो क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली उसमें क्षतिग्रस्त यानी कि एक दो फल या सब्जी मिक्स कर ही देते हैं। ये नेचुरल है, ये हमारे साथ भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावटी है एक तरह से। खाद्य पदार्थों में मिलावट वास्तविकता में घटिया या हानिकारक पदार्थों की मिलाने की प्रक्रिया है। जो हमारी ये मिलावट है, अच्छी चीजें तो कम मिलाते हैं, अधिकतर क्या होता है, घटिया चीजों को ही सुना जाता है कि वो मिला देते हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट वास्तविक में घटिया या हानिकारक पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया है, जिससे उनकी मात्रा बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए उनकी, या प्रीमियम उत्पादों की नकल की जा सकती है ना, वो अच्छे उत्पादों की नकल करते हैं। अपर्याप्त पोषण के कारणों में हमने खाद्य पदार्थों में मिलावट को भी एक कारण इंगित किया है। यानी कि जो हमारे अपर्याप्त पोषण है, जो पोषण हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका एक मेन कारण है। इसीलिए इसको हमारे सिलेबस में रखा गया है ना, नहीं तो हमें क्यों ऐसे व्यापार करना सिखाएंगे। तो यानी कि जो हमारे पोषक में या पोषण में जो कमी आती है, उसका एक कारण ये भी है कि खाद्य सामग्री में मिलावट होना। ठीक है, तो अपर्याप्त पोषण के कारणों में हमने खाद्य सामग्री में मिलावट को भी एक कारण इंगित किया है। यानी कि एक कारण जो हमारे पोषण में, पोषण तत्वों में या पोषकता में कमी का है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। क्योंकि मिलावट से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है ना। क्योंकि मिलावट से खाद्य पदार्थों का ह्रास हो जाता है, इस मिलावट की कुप्रथा पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना उचित ही रहेगा। बड़ी अच्छी बात दी है ये इसमें ना। मिलावट की वैज्ञानिक परिभाषा में विधान है कि जो खाद्य पदार्थ बेचे जाने हेतु प्रदर्शित किए जाए या बेचने हेतु संग्रहित किए जाए, और जो अपने यथार्थ स्वरूप, गुण व असलियत के ना हो। और क्या हो, जिनमें अन्य घटिया या सस्ते पदार्थ मिलाए गए हो, जिनमें कुछ वर्जित रंग मिलाए गए हो, जिनमें रक्षण हेतु अज्ञात मात्रा में अधिक रासायनिक पदार्थ, मैंने बताया था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया कि क्या क्या हमारे खाद्य पदार्थ में किन किन चीजों की मिलावट होती है ना। अधिक रासायनिक पदार्थ
मिलाए गए हो, जो मूल्य के अनुरूप ना हो, जो कीटाणुओं से दूषित हो गए हों, जैसे वो क्या करते हैं खराब वेजिटेबल्स या फ्रूट को जो क्षतिग्रस्त होता है उसकी जैसे मिक्सिंग कर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, है ना। ये सब क्या है, हमारा मिलावटी खाद्य पदार्थ होता है। वह सब मिलावटी समझे जाने चाहिए, है ना, जिनमें भी ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आते हैं। इनके अंतर खाद्य सामग्री सड़ी गली हो, घुन लगी हो, तेल की बनी हो, होने पर भी भीगी की बनी बतलाई जाती है और उसी भाव में बेची जाती है। देखो, एक तो मिलावट होती है और ऊपर से वो क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले रेट में उनको बेचते हैं, या खुले में रखे जाने के कारण, है ना। कॉमन सी चीजें आप सभी को भी पता ही होगा, खुले में रखे जाने के कारण मक्खी व मिट्टी होता है ना, खुले में कोई चीज रखी जाती है उसके ऊपर मिट्टी बैठती है, एक बार तेज हवा चल जाए सारी जितनी डस्ट होती है रोड से वो आके बैठ जाती है उसके ऊपर। तो मक्खी व मिट्टी कणों से दूषित हो गई हो तो वह भी मिलावट की परिभाषा में ही आती है। ठीक है, ये सब मिलावट ही है। किस किस खाद्य पदार्थ में किस किस तरह की मिलावट की जाती है, इसका अनुमान हम निम्न उदाहरणों से लगा पाएंगे। अब इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से हमारे खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है, उनके गुणों को कम कर दिया जाता है। जैसे अनाज में क्या फिजिकल चीजें मिलती है, मिट्टी या कंकर का मिश्रण जिससे अनाज की मात्रा में कमी हो और दामों के अनुरूप ग्राहक को पूरी मात्रा में अनाज प्राप्त हो, है ना। हम क्या करेंगे, हम अनाज लेंगे अपना, हमने लिया 5 kg लिया, हमने 1 kg लिया, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए वो हमसे क्या लेंगे, पूरे रेट के पैसे लेंगे हमसे, ठीक है, हमें बेचेंगे जो पूरे रेट में बेचेंगे, लेकिन अपना थोड़ा सा लाभ क्या करेंगे, वो उसमें उसका पूरा वेट करने के लिए उसमें इस तरह के कंकड़ पत्थर को मिक्स कर देते हैं, उनका मिश्रण उसमें डाल देते हैं। सस्ते अनाज का मिश्रण, और क्या करेंगे, आपने जैसे अच्छी क्वालिटी का कोई अनाज लिया, उसमें क्या करेंगे, वो सस्ता अनाज मिक्स कर देंगे। अब अच्छा अनाज थोड़ा महंगा आएगा, सस्ता अनाज थोड़ा सस्ता आएगा, तो उससे उनको प्रॉफिट होगा। हमने तो महंगा करके लिया लेकिन उन्होंने अपना सस्ता अनाज भी बेच दिया हमें। तो सस्ते अनाज का मिश्रण जैसे गेहूं में जौ, कंकड़, मिट्टी आदि। और क्या मिक्स करते हैं, अच्छे अनाज में घुन लगे अनाज का मिश्रण, ठीक है, या कटे टूटे दानों का मिश्रण। वो हमें क्या करेंगे कि देखो, हमने आपको ये राइस दिए या हमने आपको ये गेहूं दिए हैं, हमें बोलते हैं कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं मिलेगा। जो अच्छे विक्रेता होते हैं, वेंडर होते हैं, उनके यहाँ ऐसा ही मिलता है। लेकिन जो थोड़े चालाक लोग होते हैं, मिलावट जो करते हैं, वो क्या करेंगे, उसके अंदर कटे टूटे दाने भी ऐड कर देते हैं। आटा हम लेने जाएंगे जैसे शॉप से, तो आटा, मैदा आदि गेहूं के आटे में क्या क्या मिक्स कर देते हैं, घिसा पत्थर का चूर्ण का मिश्रण या सस्ते आटे का मिश्रण। कई बार गेहूं के आटे में ना चौक डाल देते हैं, टेल्कम पाउडर डाल देते हैं, ऐसी चीजें भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे अनाज में हुआ। अब हमारे दालों में क्या क्या मिक्स कर दिया जाता है, कंकर मिट्टी का मिश्रण, वेट बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कंकर और रेत, कंकर का मिश्रण, मिट्टी डाल देते हैं। अरहर की दाल में खेसरी दाल का मिश्रण, उनको बस उनकी आपूर्ति पूरी करने के लिए भी उनको मिक्स कर देते हैं, जिससे निरंतर प्रयोग से, हाँ देखो, जैसे अरहर की दाल में खेसरी दाल का मिश्रण
जिसके निरंतर प्रयोग से लकवे की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्गट का मिश्रण है ना, जो चने हम खाते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें तो आपने भी देखा होगा, आपके सामने भी कई बारी कंकड़ निकलती होगी, है ना। कई बारी तो नेचुरली आ जाती है, लेकिन कई बारी इनको मिक्स किया जाता है जानबूझ के। तो भुने चने, मक्का के दाने मिक्स कर देंगे उनमें, और कंकड़ आदि का मिश्रण होता है। काले चने में कंकड़ डाल देते हैं वो लोग, क्योंकि जो छोटा हमारा ईंट का जो टुकड़ा होता है ना, वो उसका कलर और काले चने का कंकड़ सेम सा कलर सेम सा होता है, तो इतना पहचान में नहीं आता है, तो वो मिक्स करके ही रखते हैं। कई बारी तो होता है ना कि हम खाना पक भी जाता है और हमारे मुंह में आता है, तो ये सब वो ये कई बारी भी ये चीजें नेचुरली भी हो जाती है, और मैक्सिमम इनको जानबूझ के डाला जाता है वेट बढ़ाने के लिए। घी में क्या करते हैं, वनस्पति घी, चर्बी या मार्जरीन का मिश्रण। पनीर में क्या करते हैं, मसले हुए आलू या स्टार्च डाल देते हैं, वो व्हाइट स्टार्च होता है ना, उसको भी ऐड कर देते हैं। दही में भी स्टार्च ऐड कर देते हैं, अरारोट है ना बोलते हैं जिसको, वो ऐड कर देते हैं। वो सस्ते और खराब क्वालिटी के तेल, वेजिटेबल ऑयल जैसे हमारा होता है ना, उसमें सस्ते और खराब क्वालिटी के तेल को मिक्स कर देते हैं, या फिर घी में भी ऐसे करते हैं, उसमें भी वेजिटेबल ऑयल या पिघला हुआ बटर मिक्स कर देंगे, बटर को पिघला के उसको मिक्स कर देते हैं। वनस्पति घी जैसे डालडा मिक्स कर देते हैं। फिर मक्खन में क्या डालते हैं, घिया, पत्थर चर्बी, मार्गरीन या बिलोते समय वनस्पति का मिश्रण। घी मक्खन में अधिक छाछ का अवशेष, उसको छाछ को रहने देते हैं मैम उसमें। ये पत्थर क्या होता दूध, है? ये मैं अभी बताती हूँ आपको ना। दूध और दही में क्या होता है, दूध में क्या करते हैं, जैसे जो दूध हम लेके आते हैं मार्केट में, उसमें उसका मलाई का निकास करके या उससे मलाई को निकाल के सेल कर देते हैं, है ना। तो वो दूध भी हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं देता। और क्या करते हैं, पानी दें, स्टार्च का पाउडर है दूध में, यानी कि मलाई का निकास और पानी व अरारोट का मिश्रण, जिससे पानी मिलाने पर भी दूध गाढ़ा दिखाई देता है। आप सभी ने अरारोट देखा होगा, अरारोट को जब हम पानी में घोलते हैं तो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है ना। तो उसमें उसको अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध हमारा गाढ़ा लगता है ना। तो ऐसे स्टार्च पाउडर को या अरारोट को मतलब डालते हैं दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए। गाढ़ा दिखाई दो भिन्न भिन्न किस्म के दूध का मिश्रण, ठीक है, दो तरह का दूध मिक्स कर देते हैं एक दूध में। और इन सब से क्या होता है, जैसे जो हमारा स्टार्च पाउडर या जैसे अरारोट जो हम मिक्स करते हैं ना, और उस तरह का दूध हम पी लें तो इससे हमारे पेट संबंधी विकार हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जो भी चीज हम खाद्य पदार्थ लेते हैं ना, उससे अधिकतर हमारा जो होता है ना, सबसे पहले डाइजेशन वीक होता है, डाइजेशन पे इफेक्ट डालते हैं, पेट संबंधी विकार होते हैं हमारे सबसे पहले। अब दही, मिलावटी या क्रीम निकले दूध का दही और सफेद ब्लोटिंग पेपर की कतरन। ब्लोटिंग पेपर आता है एक मार्केट में ना, उसको बारीक कट कर करके उसको दही में डाल दिया जाता है। रबड़ी, अरारोट या सिंघाड़ा, चावल, आलू आदि के आटे या सफेद ब्लोटिंग पेपर की कतरन का मिश्रण रबड़ी में मिक्स कर देते हैं। अब तेल, हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है जिससे हम अपनी सब्जी बनाते हैं, भांति भांति के तेलों का या पेट्रोलियम से बने तेलों व रासायनिक घोलों का मिश्रण। उनमें क्या क्या मिक्स होता है, अलग अलग तरह के तेलों का मिश्रण,
या पेट्रोलियम से बने तेलों व रासायनिक घोलों का मिश्रण। सरसों में आर्जिमोन के दानों का मिश्रण, जिससे सरसों के तेल में, जिससे, ये जिते लिखा हुआ है इसको ठीक कर लेना, सरसों के तेल में विषाक्तता और जिससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी की शिकायत होती है। पीसा धनिया, जो हम धनिया पाउडर लेके आते हैं उसमें क्या मिक्स करते हैं, मिंगी निकले धनिया का बुरादा, चावलों का भूसा या घोड़ों की लीद का मिश्रण। पिसा मिर्च, गेरू लकड़ी का लाल रंग बुरादा, गेरू डाल देते हैं एक तो, और दूसरा क्या, लकड़ी का लाल रंग का बुरादा, सूखे बेरों के छिलकों का बुरादा, उनको पीस के डाल देते होंगे। पिसी हल्दी, ये केमिकल होते हैं सखिया, सीसा, तांबा आदि के क्षार, पीली मिट्टी, मेट व ईंट का चूर्ण, सस्ते रंग का मिश्रण, ये हमारी हल्दी में डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज, जो काली मिर्च जैसे दिखते हैं, और चूहे की मैंगनी का मिश्रण। चाय में क्या मिक्स होता है, हल्की किस्म की पत्तियां, काम में लाई गई पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, चमड़े की कतरन और बुरादे वाली चाय में मिट्टी का मिश्रण। मलाई, सफेद ब्लॉटिंग पेपर की यानी कि जो दूध दही हमारी जो इस तरह का है उसमें ब्लॉटिंग पेपर को ज्यादा मिक्स किया जा रहा है, व्हाइट कलर का होता है और वो बहुत जल्दी से डिसोल्व हो जाता है। कॉफी में क्या करते हैं, चकोरी का मिश्रण, ये जो टर्म आ रही है ना मैं अभी आपको बताऊंगी, इसको एक बार थोड़ा कर लें। मिठाइयां, वर्जित रंगों का या शक्कर की जगह सेक्रीन, सेक्रीन एक मीठा रासायनिक केमिकल होता है, उसका मिश्रण कर देते हैं, वो उसको सस्ते दाम पे मिलेगा, शक्कर उनको महंगे दाम पे मिलेगी। ठीक है। जीरा, जीरा में कच्ची फुलवाद के बीजों, या ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे जीरा है तो ये जीरे जैसे ही दिखे हमें, है ना, ताकि हम बहुत जल्दी पहचान भी ना कर पाए इनकी। केसर, पीली रंगी मूंज की कतरन या भुट्टो के रेशों की कतरन का मिश्रण, जो हमारा भुट्टा होता है। शहद में क्या डाल देते हैं, गुड़ की चाशनी, गुड़ की चाशनी थोड़ी थोड़ी हमारे शहद जैसे कलर में आ जाएगी तो शहद में गुड़ की चाशनी का मिक्सचर डाल देते हैं। आइसक्रीम, कुल्फी आदि में सिंघाड़े का आटा, वो फिर से देखो अरारोट। सफेद ब्लॉटिंग पेपर की कतरन का मिश्रण और शक्कर के स्थान पर सेक्रिन का प्रयोग किया जाता है। शराब, पानी, मैथिलेटेड स्प्रिट या वॉर्निस का मिक्सचर डाल दिया जाता है क्योंकि उनकी स्मेल थोड़ी सेम सेम सी होती है। अब इनकी जांच कैसे करेंगे हम, कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो मिलावट है हमें पता होना चाहिए कि उनकी जांच हम कैसे करें जिससे हमें पता चल जाए कि ये चीज हमारी ओरिजिनल है या उसमें कोई मिलावट है। तो इसमें आपके सिलेबस में लिखा है कि अगर शहद में मिलावट है तो एक रुई का फोवा लेंगे और उसको, शायद इसमें लिखा है, पूरा नहीं लिखा हुआ, उसको शहद लगाएंगे उसके चारों तरफ, एक रुई के फाये को माचिस से जलाए और देखे यदि आग लग जाती है तो शहद शुद्ध है, किंतु आग नहीं लगने पर शहद में मिलावट ही है। और ये भी कहते हैं कि जो हमारा शुद्ध शहद होता है वो जमता नहीं है ना, और अगर जम भी जाए तो उसको थोड़ा धूप में रखो तो वापस उसी कंडीशन में आता है, वो खांड की तरह दानेदार नहीं होता है, जैसे नीचे बैठ जाता है ना। दूध में मिलावट, दूध में यूरिया, वॉशिंग पाउडर, पानी, स्टार्च आदि मिलाकर मिलावट की जांच की जाती है। अतः जांच के लिए लैक्टोमीटर से रीडिंग जांची जाती है। अगर रीडिंग 28 से
34 के बीच आए तो दूध शुद्ध है, किंतु 28 से कम रीडिंग आने पर पानी की मिलावट की गई है। ये जो लैक्टोमीटर होता है ये दूध की प्योरिटी मापने का स्केल होता है, और उसमें ये रीडिंग फैक्टर दिया गया है कि अगर 28 से 34 के बीच रीडिंग आए तो दूध शुद्ध है, किंतु तो अगर 28 से कम है आने पर पानी की मिलावट की गई है, किंतु रीडिंग को बढ़ाने के लिए स्टार्च, शक्कर आदि मिला दिया जाता है। इसके लिए दूध में आयोडीन मिलाकर, अगर आपके दूध में कहीं, मैं पीछे भी लिखा है ना कि स्टार्च भी मिला देते हैं, तो स्टार्च का टेस्ट होता है आयोडीन से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर हमारे दूध में स्टार्च है तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए दूध में आयोडीन मिलाकर गर्म करें तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये एक आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, अगर स्टार्च किसी चीज में हमारा होता है ना, उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालो तो वो कलर चेंज हो जाएगा, नीले कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि आयोडीन मिलाकर गर्म करे तो दूध का रंग नीला हो जाना स्टार्च मिलावट का संकेत है। यूरिया का पता करने के लिए, या मतलब उसमें यूरिया तो नहीं डाला हुआ, उसका टेस्ट क्या बताया गया है, एक टेस्ट ट्यूब में परख नली में 5 ml 5 मिलीमीटर दूध व 2 बूंद अल्कोहल मिलाएं। थोड़ी देर में दूध का रंग नीला होना यूरिया की मिलावट को दर्शाता है। ठीक है, ये टेस्ट दिए गए हैं इसमें कि आप इन टेस्टों के थ्रू पता लगा सकते हैं आपके दूध में मिलावट है या नहीं है। एक है हमारा सरसों की बीज व तेल में मिलावट, कैसे पता लगाएंगे उसका। आर्जिमोन या सत्यानाशी खरपतवार के बीज सरसों से मिलते हैं। ठीक है, आर्जिमोन एक है जो हमारा पदार्थ, उसके जो बीज होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सरसों के बीज हो, अतः जांच कर पता लगाया जा सकता है जैसे सरसों के बीज चिकने और दबाने पर बीज के अंदर का हिस्सा पीला नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ आर्जिमोन खरपतवार का बीज खुरदरा होता है और दबाने पर बीज के अंदर का हिस्सा सफेद नजर आता है। होगी, हम दबाएंगे उसको, वो फूट जाएगा दाना, तो वो अंदर से पीले रंग का होगा, और अगर उसमें मिक्सचर होगा, मिलावट होगी, तो वो हमारा सफेद रंग का निकलता है अंदर से। सरसों के तेल की कुछ मात्रा ले, और कैसे टेस्ट कर सकते हैं आप, सरसों के तेल की कुछ मात्रा ले और इसमें सांद्र कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाकर देखें। यदि थोड़ी देर बाद लाल भूरे रंग की परत दिखाई दे तो इसमें आर्जिमोन या सत्यानाशी के तेल को मिलाया गया है। आइसक्रीम कैसे टेस्ट करेंगे, आइसक्रीम पर नींबू की कुछ बूंदें डालें और देखें, यदि बुलबुले बनते हैं तो वॉशिंग पाउडर की मिलावट की गई है ना। चाय की पत्ती में मिलावट, अगर हमारे चाय की पत्ती में मिलावट है तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका यहाँ पे बताया गया है। चाय पत्ती को सफेद कागज पर रखकर रगड़ने पर मिलावटी रंग कागज पर लग जाता है ना। चाय पत्ती को सफेद कागज पर जब हम रखेंगे ना और उसको रगड़ेंगे तो मिलावटी रंग कागज पर लग जाता है। चाय पर चुंबक फहराने से लोहे के मिलावटी तत्वों का पता लगाया जा सकता है। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो हम करके भी देख सकते हैं, ये तो इजी है, चाय की पत्ती सभी के घरों में अवेलेबल होती है। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में नींबू का रस डाल दे और इस पर कुछ चाय पत्ती डालकर देखें। ठीक है, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में नींबू का रस डाल दे और इस पर कुछ चाय पत्ती डालकर देखें। यदि रंग हरा पीला दिखाई दे तो चाय में मिलावट नहीं है, हरा पीला। ठीक है,
किंतु नारंगी या दूसरा रंग आने पर मिलावट से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आपकी जो टी है, आप जो यूज कर रहे हैं अपने चाय बनाने की पत्ती जो है, उसमें मिलावट है। लाल मिर्च पाउडर को कैसे टेस्ट करेंगे? 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले, उसे पानी के गिलास में मिलाएं। ठीक है, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जो आप घर में करके भी देख सकते हो। कुछ चीजें तो ऐसी है भाई, देखो जैसे दूध का टेस्ट इन्होंने बताया था, तो हर चीज तो घर में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जो है, जो इजी टेस्ट है वो आप देख सकते हैं घर में करके ना। लाल मिर्च के पाउडर के लिए क्या बताया गया आपके इसमें? 1 चम्मच एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले, उसे पानी के गिलास में मिलाएं। यदि पानी लाल हो जाए तो मिलावट है, या यदि ईंट का मिश्रण डाला है तो यह गिलास के तल पर बैठ जाएगा। शुद्ध घी कैसे पहचान करें कि हमारा जो घी है हम खाते हैं वो प्योर है या नहीं है? एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में पिघला हुआ घी ले और उसकी मात्रा में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने के बाद 1 चुटकी चीनी मिलाने पर लाल रंग की परत का दिखाई देना वनस्पति घी की मिलावट का संकेत है। आपकी जो ये शुद्ध घी वाला टेस्ट दिया है ना, इसमें लिखा हुआ है ना 1 चुटकी चीनी मिलाने पर लाल रंग की पर, ये पर नहीं है, परत है। इसको ठीक कर लीजिएगा, परत पढ़िएगा इसको। परत का दिखाई देना वनस्पति घी के मिलावट का संकेत है। केसर की कैसे पहचान, केसर में कैसे मिलावट को हम देख पाते हैं? केसर को पानी में मिलाने पर यदि रंग छोड़े तो समझो नकली है, क्योंकि शुद्ध केसर पानी में घंटों तक डालने पर भी रंग नहीं छोड़ता है ना। जैसे हम पानी, कई बार सर्दियों में जैसे केसर यूज किया जाता है ना, तो किसी चीज में डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले पानी में डाल देते हैं, और वाकई में अगर हम उसको पानी में डाले तो वो एकदम से कलर नहीं छोड़ता है। उसको हमने कई बार उसको मसलना पड़ता है, ऐसे जैसे थोड़ी देर पानी में डाल दें, फिर उसको बाद उसको हाथ से मसलना पड़ता है ताकि वो अपना कलर छोड़ दे। काली मिर्च के लिए क्या टेस्ट है? काली मिर्च में पपीते के सूखे बीजों की मिलावट की जाती है, अतः पानी में डालने पर पपीते के सूखे बीज ऊपर आकर तैरने लगेंगे। काली मिर्च क्या है, हमारी हैवी होगी, उसका वेट होगा, लेकिन जो हमारी ये बीज होंगे, सूखे हुए बीज डालेंगे तो ऑब्वियसली जब उनमें नमी नहीं है तो वो हल्के होंगे। तो अगर हम काली मिर्च को पानी में डालेंगे और अगर उसमें बीजों को मिक्स किया गया है, पपीते के बीज डाले गए हैं, तो हमें पता चल जाएगा, वो हमारे ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लग जाएंगे। एक जैसे हल्दी का भी टेस्ट होता है। हल्दी, जैसे हल्दी को कई बार कहते हैं ना कि हाथ पे ले, हाथ पे हल्दी डाले और उसको कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ पर रगड़ ले। अगर आपकी रगड़ने के बाद अगर हथेली पर चिपक जाएगी, जो मतलब कलर आएगा, हथेली पर रगड़े 15 से 20 सेकंड, शुद्ध हल्दी आपकी हथेली पर चिपक जाएगा अगर मिलावट है। और आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं हल्दी का? 1 गिलास गर्म पानी ले, उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। हम 1 गिलास गर्म पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डाल देंगे और उसे 10 से 15 मिनट के लिए छेड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही उसी कंडीशन में। यदि हल्दी पाउडर नीचे बैठ जाए तो वह असली है ना, और यदि नीचे ना बैठे और गहरा पीला रंग छोड़ दे तो वह मिलावटी है। अब नेक्स्ट है, असामाजिक और लोभी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा किसी खाद्य पदार्थों में कोई भी सस्ता, है ना, देखो जो हमारा कोई असामाजिक या लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो असामाजिक और लोभी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा
किसी खाद्य पदार्थ में कोई भी सस्ता एवं घटिया किस्म का अन्य समान प्रकृति वाला मिलता जुलता पदार्थ मिला देने और उसमें से मूल पदार्थ निकाल लेने की प्रक्रिया को मिलावट कहते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, मिलावट को दो प्रकार से समझाया है, उद्देश्यपूर्ण मिलावट और आपतिक मिलावट। उद्देश्यपूर्ण मिलावट क्या होती है हमारी? उद्देश्यपूर्ण मिलावट विक्रेता द्वारा जानबूझकर की जाती है। जो विक्रेता होते हैं, वेंडर होते हैं, वो जानबूझ के मिलावट करते हैं। इसमें विक्रेता ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में कोई सस्ता सामान प्रकृति वाला मिलता जुलता वैसा ही दिखने वाला अन्य पदार्थ मिला देते हैं। यानी कि उद्देश्यपूर्ण मिलावट ये हुई जिसको हमने किसी खाद्य पदार्थ में जानबूझ के मिलाया गया है, जो किसी उद्देश्य से लाभ के लिए अपने मिलता जुलता वैसे ही देखने वाला अन्य पदार्थ मिला देते हैं। जो जरूरी नहीं कि एक खाद्य पदार्थ हो तो वो कोई हानिकारक पदार्थ हो सकता है। एक बार रिपीट करूंगी मैं इस सेंटेंस को। उद्देश्यपूर्ण मिलावट विक्रेता द्वारा जानबूझकर की जाती है। जो उद्देश्यपूर्ण मिलावट होती है, इसमें विक्रेता ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में कोई सस्ता सामान प्रकृति वाला मिलता जुलता वैसा ही दिखने वाला अन्य पदार्थ मिला देता है। जो जरूरी नहीं कि एक खाद्य पदार्थ हो, वो कोई भी हानिकारक पदार्थ हो सकता है, या वो खाद्य पदार्थ में से आवश्यक जरूरी अवयव निकाल लेता है। ठीक है, उसमें से जो जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक अवयव होते हैं, उनको निकाल लेता है और उसमें कुछ भी पदार्थ मिला देता है। जैसा कि अनाज, दाल आदि में कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं, या दूध से क्रीम आदि निकालकर उसको बेचा जाता है। दूध में से क्रीम आदि निकाल ली जाती है। ये उद्देश्य से करी गई मिलावट होती है हमारी। फिर दूसरी है आपतिक मिलावट। यह मिलावट जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि ये मिलावट अज्ञानतावश हो जाती है, जो कि किसी लापरवाही, दुर्घटना अथवा वस्तुओं के उचित भंडारण के अभाव में हो जाती है। हमने भंडारण पढ़ा था ना, रख रखाव कैसा, स्टोरेज कैसे होना चाहिए हमारे खाद्य का। तो अगर उसमें उस खाद्य पदार्थ को उचित भंडारण स्टोर नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरह से स्टोर नहीं है, उचित स्टोर में स्टोर नहीं है, या कोई लापरवाही हो गई है, ठीक है, के अभाव में हो जाती है। ऐसी मिलावट खाद्य पदार्थों के संग्रहण, प्रसंस्करण, स्थानांतरण, पैकिंग करते समय भी हो जाती है ना। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हम जानबूझ के नहीं करते, हमसे गलती से हो जाती है, हमारी लापरवाही से हो जाती है। तो ये होती है आपतिक मिलावट, जो जानबूझकर नहीं की है। विक्रेता को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि उसने अपने लाभ के लिए ये मिलावट नहीं की है, लेकिन उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है। जो कंज्यूमर है, जो खरीद रहा है उस चीज को, उसको क्या हानि उठानी पड़ती है, और कभी कभी उसे धन के साथ साथ स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पड़ती है। जब वो ऐसी चीजों को, ऐसे खाद्य पदार्थ को टेक करेगा, उनका इनटेक करेगा, उनको खाने में यूज करेगा, तो उससे उनको उठानी धन की कमी तो होगी, साथ साथ में उनका शरीर जो होगा रोगों से भी ग्रसित होगा, है ना। पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, और भी बहुत चीजें हो जाती हैं पैकिंग के थ्रू। गंदे हाथों से अगर हम पैकिंग करें, खुले बैठ के पैकिंग करें, तो बहुत जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे पैकिंग मटेरियल पे ही चिपके रहते हैं, और उसको हम पैकिंग को जब खोल के खाते हैं तो वो हमारे हाथों पे लग के हम उनको इनटेक कर लेते हैं। तो ऐसे वो छोटी छोटी चीजें होती है, हमें अवेयर रहना चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे।
जो आपके क्वेश्चंस थे शारदा जी, आपने शायद पूछे थे, मैं उनको जैसे कर क्लास शुरू होगी ना, मैं उनको डिस्कस करूंगी, अच्छे से बता दूंगी, आपको क्लियर कर दूंगी। तो थैंक यू आप सभी का। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया। कल मैं सुबह कल जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होंगी ना, उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करके टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद अपना एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे जो जो हमने पढ़ा है, और आपका कल ये सिलेबस